नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। महापौर दीपक बाली के पक्ष में विभिन्न संगठन के लोग, व्यापारी व जनता नगर निगम पहुंचे। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के काशीपुर महापौर दीपक बाली द्वारा इस्तीफा दिए जाने की खबर शहर में गूंजी तो व्यापारी जनता, विभिन्न संगठन के लोग नगर निगम पहुंच गए। सभी ने नारे लगाए, दीपक बाली संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। व्यापारियों ने घोषणा की यदि दीपक बाली इस्तीफा देंगे तो वह बाजार बंद कर देंगे। विगत दिनों पूर्व भाजपा विधायक तथा भाजपा के पदाधिकारियों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दीपक बाली पर कई आरोप लगाए थे। कहा था कि वह मनमानी कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए गए आरोपों से महापौर दीपक बाली आहत हुए। इस खबर के बाद पूरे शहर में हलचल मच गई। जब महापौर दीपक बाली नगर निगम सभागार पहुंचे, सैकड़ों लोगों की भीड़ एकत्रित थी। नगर निगम सभागार में संबोधित करते हुए दीपक बाली ने कहा कि सभी भाइयों बहनों के प्यार ने मुझे आम कार्यकर्ता से मेयर बनाया है। लोगों की भावनाओं के अनुरूप मैं विकास कार्य भी कर रहा हूं। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी गलती क्या थी। पूर्व विधायक मेरे पिता तुल्य है, मैं उनसे माफी चाहता हूं, उनकी भावनाओं का सम्मान करता हूं। संगठन के लोगों को साथ लेकर उन्होंने जिस तरह से मेरे ऊपर आरोप लगाए थे उससे मैं बेहद दुखी हूं। पूरे सभागार में नारे लगने लगे, बाली जी आपको जनता ने चुना है, न कि नेताओं ने। बाली जी ने कहा कि मैं राजनीति नहीं, जनता की सेवा करता हूं, विकास करना मेरा शौक है। पार्षदों ने कहा कि यदि महापौर ने इस्तीफा दिया तो हम सब भी इस्तीफा दे देंगे। इस मौके पर मुक्त सिंह, अशोक सक्सेना, संजय भाटिया, पार्षद वैशाली गुप्ता, पंकज टंडन, शैलेंद्र शर्मा, शैलेंद्र मिश्रा, एडवोकेट महेंद्र भाटिया, सरदार निशांत सिंह, राजू सेठी, ललित बाली, शोभित गुड़िया, गगन कंबोज, मनीष चावला, पूर्व सहायक नगर अधिकारी जसवीर सिंह राठी आदि लोग मौजूद रहे। काशीपुर संवाददाता पैट्रिक चरण बाबा की रिपोर्ट। मैंने तो ये कहा था कि मैंने एक मीडिया में न्यूज़ पढ़ी कि काशीपुर आपसी प्रतिद्वंद्विता की भेंट चढ़ जाएगा। तो मेरी राजनीति में मैं काशीपुर को आपसी प्रतिद्वंद्विता की भेंट नहीं चढ़ने दूंगा। प्रतिद्वंद्विता दो लोगों के बीच में है, मैं प्रतिद्वंद्विता करूंगा ही नहीं। वो मेरे आदरणीय हैं दो लोग, इसलिए मैं आज आया था। मैंने कभी नहीं कहा ऐसा। डेवलपमेंट इस शहर का होकर रहेगा, क्योंकि इस उत्तराखंड के अंदर इस समय माननीय मुख्यमंत्री के तौर पर श्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं, जिनकी सोच मेरे मार्गदर्शक भी है, जिनकी सोच विकास की सोच के अलावा कुछ नहीं है। वो रात को 12 साढ़े 12 बजे सोते हैं, 5 साढ़े 5 बजे उठते हैं, 4-5 घंटे सोने वाले मुख्यमंत्री हैं वो, और हर समय जनता की चिंता करते हैं। कल रात की समीक्षा बैठक जो कुमाऊं की थी उसमें भी उन्होंने बोला कि काशीपुर के लिए बहुत सारी योजनाओं पर काम चल रहा है, लेकिन मत कीजिए। कहीं ना कहीं सर जो काशीपुर के विकास से तिरमिलाकर इस तरह के बयान सामने आए उन लोगों के, नहीं, उस प्यार पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मैंने तो कह दिया ना कि डेवलपमेंट करूंगा, इसीलिए राजनीति में हूँ। जनता का किस तरह का सहयोग मिला है आज जनता के बीच में? जनता चाहती है तभी तो उसने जितवाकर इस कुर्सी पर बैठाया था। जनता के आदेश से ही तो बैठा हूँ। देखिए, पार्टी टिकट देती है, चुनाव में प्रत्याशी के तौर पर उतारती है, ये किसी भी राजनीतिक दल का अपना अधिकार है, लेकिन चुनती तो आखिर जनता है ना, चुनने का अधिकार तो जनता को है, तो उसने ही तो चुना है। जिस तरीके से अभी जनता का समर्थन आपको देखने को मिला है, जिस तरीके से विश्वास आप पे दिखा है, आपका जो वो इस्तीफे का फैसला था, कितना आप उस पर रहेंगे और कितने आप आगे क्या? नहीं, मैंने अपने मुँह से एक बार भी कहाँ बोला, एक खबर ही तो चली है कोई। मैं तो आया हूँ बैठता, लेकिन उससे पहले ही मेरे सम्मानित काशीपुर की जनता मौजूद थी। फैसला करने वाला मैं कौन होता हूँ? भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी है, एक अनुशासित पार्टी है, और मेरे काशीपुर की जनता है। जब उसने चुनने का फैसला करा है तो हटाने का फैसला भी तो वही लोग करेंगे, मैं कैसे कर सकता हूँ?